हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 20 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुने, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जेसिंडा आर्डन किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट हुई हैं? तो रिसेंटली जेसिंडा आर्डन दोबारा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। ये देखिए, ये हैं जेसिंडा आर्डन। 2017 में न्यूजीलैंड की फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी। दोबारा फिर से चुनाव हुए न्यूजीलैंड में और जेसिंडा आर्डन दोबारा से न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। देखिए, जेसिंडा आर्डन जो है न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं और 1996 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब न्यूजीलैंड में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई है। उससे पहले गठबंधन सरकार आती थी। ये है मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। करेंसी क्या है इसकी? न्यूजीलैंडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर वापस से कौन बन गई हैं? जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन 40 इयर्स की हैं और न्यूजीलैंड की 40th यानी 40वीं प्राइम मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम, इस पर सेशन हुआ था रिसेंटली। इस सेशन को किसके द्वारा एड्रेस किया गया है? तो आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम सेशन, इसको एड्रेस किया गया है रमेश पोखरियाल यानी निशंक जी। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्हीं के द्वारा आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम सेशन को एड्रेस किया गया है। जो आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम है, इसको पीएम मोदी द्वारा 25 जनवरी, कब? 25 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक आसियान के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, यानी 10 मेंबर कंट्रीज के 1000 सिटीजन्स को आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आप याद रखिएगा, आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम ये 2018 में लॉन्च हुआ था और रिसेंटली इस पर जो सेशन हुआ है उसको रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा एड्रेस किया गया है। इस प्रोग्राम को फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंडिंग देता है। आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम पीएम मोदी द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। टोटल 10 कंट्रीज इस ग्रुप की मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी और डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है किस नेवल शिप से? तो रिसेंटली इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने आईएनएस चेन्नई, इंडियन नेवल शिप चेन्नई से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। देखिए, अरब सागर में इसका टेस्ट किया गया है आईएनएस चेन्नई से। पिन पॉइंट टारगेट को हिट किया गया है 100% एक्यूरेसी के साथ। ब्रह्मोस जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 2.8 मैक, कितना? 2.8 मैक इसकी स्पीड है। 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड यानी 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जो मिसाइल जिनकी स्पीड 5 मैक या इससे ऊपर होती है उनको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो इसलिए ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, स्पीड है 2.8 मैक। ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस का नाम पड़ा है, यानी रूस की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की गई है। इसकी वर्तमान क्षमता 450 किलोमीटर है। आप देखिएगा, पहले 290 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है? तो स्लीनेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज का 8th एडिशन, कौन सा? 8वां एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ है। कहां पे? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। जबकि 7th एडिशन विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज हुआ था 2019 में। श्रीनेक्स 2020 के नाम से इस बार ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। 3 दिनों तक चली है श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में होती है। इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज और होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति, तो आप उसका नाम याद रखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो ये है मैप में श्रीलंका। 2 कैपिटल है, एक है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? गोटाबाया राजपक्षा। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजपक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने KISCE अपग्रेडेशन के लिए कितने स्टेट्स या यूटी को चुना है? तो किरण रिजिजू द्वारा खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेडेशन के लिए 9 स्टेट या यूटीज को चुना गया है। तो टोटल 9 स्टेट और यूटी को चुना गया है KISCE अपग्रेडेशन के लिए, यानी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अपग्रेडेशन के लिए। जो ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, इनका मेन पर्पस है ओलंपिक क्वालिटी के जो स्पोर्ट एथलीट हैं उनका डेवलपमेंट करना। तो ये जो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, इनको हर स्टेट में स्थापित किया जा रहा है।
रिसेंटली इनके अपग्रेडेशन के लिए 9 स्टेट्स या यूटी को चुना गया है स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू द्वारा। तो आप देखिएगा। और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये स्पोर्ट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट प्लेयर प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो राजधानी ये फर्स्ट ट्रेन है जो कि इंडिया के लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज यानी बोगीबील ब्रिज से होकर निकलेगी। आपको बताना है बोगीबील ब्रिज किस स्टेट में स्थित है। तो बोगीबील ब्रिज स्थित है असम में। असम में बनाया गया था बोगीबील ब्रिज। इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है। टोटल लेंथ क्या है इसकी 4.94 किलोमीटर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जीरो राजधानी, क्या नाम है, जीरो राजधानी डिब्रूगढ़ से लेकर नई दिल्ली तक ट्रेवल करेगी, जो कि इंडिया के रेल कम रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज से होकर गुजरेगी। ये पहली ट्रेन है जो बोगीबील ब्रिज से होकर गुजरेगी। आप दिखेगा, इसका नाम है जीरो राजधानी। जीरो क्यों लगा है, जीरो बताता है कि ये एक स्पेशल ट्रेन है। तो बोगीबील ब्रिज, इसकी लेंथ याद रखिएगा 4.94 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट की तरफ जाने वाले जितने भी कार्गो वेसल्स हैं उनको 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। इसको कितने वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो जो ये 40% का डिस्काउंट है इसको और 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है यानी नितिन गडकरी, इन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी इंडियन कार्गो पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट है चाबहार पोर्ट की तरफ जाते हैं, उन सभी को 40% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये डिस्काउंट क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, डिस्काउंट इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि चाबहार पोर्ट को ईरान में इंडिया द्वारा बनाया गया है, वहां पर ट्रैफिक हमेशा मेंटेन रहे और लोग वहां जाने के लिए इनकरेज हो सके, इसके लिए 40% का डिस्काउंट दिया जाता है। चाबहार पोर्ट की आप लोकेशन देख लीजिए, ईरान में है, ईरान में है और बिल्कुल गल्फ ऑफ ओमान के पास। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछें कि पहला कार्गो शिप कौन सा गया था चाबहार के रास्ते होकर अफगानिस्तान, तो गेहूं का पहला कार्गो शिप किया गया था 2017 में, गेहूं का यानी वीट का पहला कार्गो शिप गया था थ्रू चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जीवन बीमा योजना ये एक नई लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, किसके द्वारा लॉन्च या अनवील की गई है। तो रिसेंटली IRDAI इरडाई द्वारा सरल जीवन बीमा योजना स्कीम अनवील कर दी गई है। ये सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है और जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको जनवरी 2021 तक इस स्कीम को अपने फॉर्मेट में इंक्लूड करना है, यानी ये स्कीम ऑफर करनी है अपनी स्कीम में। सरल जीवन बीमा योजना ये स्कीम है 18 to 65 ईयर्स के लोगों के लिए। स्कीम का पॉलिसी टेन्योर का है, तो पॉलिसी टेन्योर है 5 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक। अच्छा, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, जब आपकी एज 70 ईयर्स हो जाएगी तो ये मैच्योरिटी होगी। तो पता नहीं लोगों को फायदा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, 70 ईयर्स के बाद कौन जिंदा रहता है। इरडाई की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में। बाद में 2001 में इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया था। कहाँ है इस समय, हैदराबाद में। टोटल 10 मेंबर होते हैं इरडाई में। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपी के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, उनके द्वारा, जो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, उसमें वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो आनंदीबेन पटेल ने इसको लॉन्च किया है। आप देखिएगा टोटल 180 डेज तक, 180 दिनों तक ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लखनऊ में रन किया जाएगा। पर्पज है वुमेन सेफ्टी को बढ़ावा देना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए 194 करोड़ का फंड भी प्रोवाइड करेगी। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। वुमेन सेफ्टी के लिए इन्होंने स्टेट लेवल पर, यूपी गवर्नमेंट ने स्टेट लेवल पर मिशन शक्ति भी लॉन्च किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया है। साथ ही साथ यूपी पुलिस ने अनाउंस किया है जितनी भी पुलिस वैकेंसी होंगी उसमें 20% का रिजर्वेशन वुमेन्स को भी दिया जाएगा। ये यूपी ने लॉन्च किया है। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी की भी गवर्नर हैं। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में बनी थी। एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में, आप देखिएगा। और जो यूपी की कैपिटल लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, जिसको कि बांग्लादेश द्वारा होस्ट किया गया है, इसको किसने जीता है। तो शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप इसको जीता है इलावेनिल वलारिवन ने। ये देखिए, ये हैं इलावेनिल वलारिवन, इन्हीं के द्वारा शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप को जीता गया है। इंपॉर्टेंट क्या है,
इन्होंने हराया है जापान की सियोरी हिराता को हराकर इन्होंने जीता है शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, जिसको बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज किया था। 6 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जीता है इंडिया की इलावेनिल वला रिवन। ये केरल से बिलोंग करती हैं, यहाँ पे देखिएगा केरल से बिलोंग करती हैं, इलावेनिल वला रिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर पिंक डॉल्फिन रिसेंटली किस रिवर के एस्चुरी में पाई गई है? तो रिसेंटली पिंक डॉल्फिन को पाया गया है पर्ल रिवर के मुहाने पर, यानी हांगकांग मकाओ वाले रीजन में ये पिंक डॉल्फिन पाई गई है। देखिए कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उससे डॉल्फिन की संख्या में इंक्रीज हुआ, तो उसी को देखते हुए बहुत दिनों बाद ये पिंक डॉल्फिन पाई गई है पर्ल रिवर पर। देखिए यांगजी रिवर एशिया की सबसे लंबी रिवर है, फिर येलो रिवर, पर्ल रिवर, ये सारे जो है चाइना की ही रिवर हैं। पर्ल रिवर का जो मुहाना है यानी एस्चुरी है, इसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप होता है, यानी कि वर्ल्ड के जितने भी सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें से एक पर्ल रिवर की एस्चुरी पे भी है, आप देखिएगा। तो रिसेंटली एक पिंक डॉल्फिन पाई गई है पर्ल रिवर एस्चुरीज पर, यानी हांगकांग मकाओ वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी की 102nd मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो विश्व बैंक की डेवलपमेंट कमेटी की 102वीं बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी की 102nd मीटिंग हुई थी, देखिए इसको वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF के डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि 6 मंथ पे होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना भी हो। तो रिसेंटली 102वीं बैठक हुई थी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी की, जिसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। वर्ल्ड बैंक की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो 1944 जुलाई में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक IBRD और IDS से मिलकर बना है, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों से मिलकर बना है। टोटल मेंबर कितने वर्ल्ड बैंक में? 189। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? अंशुला कांत। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन अपॉइंट हुई हैं? तो कार्मेन रीनहार्ट अभी चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में पहली बार CSIR IHBT द्वारा हींग कल्टीवेशन किया जा रहा है। आपको बताना है हींग का कल्टीवेशन किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तो हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर एरिया में पहली बार हींग का कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया है। इंडिया हींग का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लेकिन खास बात क्या है, अभी तक इंडिया में हींग की खेती होती ही नहीं थी, हींग का कल्टीवेशन होता ही नहीं था। अब CSIR की एक बॉडी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक बॉडी है, जिसका नाम है IHBT, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर टेक्नोलॉजी। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसने स्टार्ट की है हींग की कल्टीवेशन, कहाँ पे? पालमपुर, हिमाचल प्रदेश में। तो आप देखिएगा, इंडिया भले ही हींग का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, लेकिन हींग की कल्टीवेशन नहीं होती थी। हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई है, तो मैप में देख लेते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल है इसकी, एक है समर, एक है विंटर। विंटर कैपिटल कौन है? धर्मशाला। समर तो आप सभी को पता है। हिमाचल के CM कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टॉन कैपिटल्स के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस कंट्री का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? तो आर्टॉन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड का पासपोर्ट, कहाँ का पासपोर्ट? न्यूजीलैंड का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। आर्टॉन कैपिटल ये क्या है? मॉन्ट्रियल यानी कनाडा बेस्ड एक इकोनॉमिक फर्म है। इसके द्वारा रिसेंटली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 रिलीज किया गया है। उसमें बताया गया है कि न्यूजीलैंड का पासपोर्ट वर्ल्ड का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, यानी न्यूजीलैंड के पासपोर्ट के द्वारा आप सबसे ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। अभी तक जापान का पासपोर्ट जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट था, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने उसको पीछे कर दिया है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इंडिया की रैंक क्या है इस पासपोर्ट इंडेक्स में? तो आर्टॉन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 58th है। इंडिया के लोग सिर्फ 18 कंट्रीज में ही वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा 58th। हालांकि टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-हेल्थ इनिशिएटिव, इस पर इंडिया और किस कंट्री द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है? तो इंडिया और नेदरलैंड ने ई-हेल्थ इनिशिएटिव के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त को।
तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ई हेल्थ इनिशिएटिव पर एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और नीदरलैंड द्वारा। इसके तहत क्या होगा, देखिए डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी इंडिया के सभी सिटीजन्स को। तो डिजिटल हेल्थ सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करने के लिए ई हेल्थ इनिशिएटिव पर एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में। नीदरलैंड की बात करें तो ये है मैप में नीदरलैंड। कैपिटल क्या है इसकी, एम्स्टर्डम। करेंसी क्या है इसकी, यूरो। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क रटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस बुक को लिखा है कैरवी भारत राम। कैरवी भारत राम इनके द्वारा सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन बुक को लिखा गया है। ये देखिए बुक, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन बुक को लिखा है कैरवी भारत राम। तो आप इतना याद रखिएगा, कैरवी भारत राम द्वारा सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहारा वेबिनार। विहारा वेबिनार योगा एंड इम्यूनिटी पर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने योगा एंड इम्यूनिटी पर विहारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। पर्पस क्या था, पर्पस था लोगों को योग एंड इम्यूनिटी के विषय में अवेयर करना, और इस समय कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है तो इस तरह के वेबिनार ऑर्गेनाइज होना लाजमी है। अच्छा, इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किसने किया, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी। किसने, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी, इसने विहारा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। किस पर, योगा एंड इम्यूनिटी पर। और ये जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी है, ये काम करता है आपकी आयुष मिनिस्ट्री के तहत। मिनिस्टर कौन है, श्रीपद नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ मर्थोमा, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये मर्थोमा सीरियन चर्च के फादर थे यानी हेड थे। आपको बताना है ये मर्थोमा सीरियन चर्च कहाँ स्थित है, तो मर्थोमा सीरियन चर्च ये स्थित है केरल में। रिसेंटली जोसेफ मर्थोमा का निधन हो गया। ये मर्थोमा सीरियन चर्च के हेड थे और ये मर्थोमा सीरियन चर्च केरल में है। ये देखिए, ये हैं जोसेफ मर्थोमा। केरल की बात करें तो केरल ये ऐसा स्टेट है जिसकी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से ज़्यादा चर्चा में है। के शैलजा को इस बार बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो आप याद रखिएगा के शैलजा हेल्थ मिनिस्टर है केरल की। अच्छा, इस समय गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।